जिन लोगों को बार बार बुखार आता है, गुस्सा भी ज्यादा आता है, जिन लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं एक साथ हैं, रक्त संबंधित और कोई रोग है, उनको मंगलवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। और अभी तक अगर आप ये जानते हो कि मंगलवार का व्रत हनुमान जी के लिए किया जाता है, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, मंगलवार का व्रत माँ दुर्गा के लिए भी किया जाता है। और माँ दुर्गा के साथ केवल भैरव नहीं रहते हैं, माँ दुर्गा के साथ हनुमान भी रहते हैं। माँ दुर्गा के सामने ध्वज लेकर के भैरव और हनुमान दोनों, तो इसलिए मंगलवार का व्रत जगत जननी जगदम्बा माँ आदिशक्ति दुर्गा का भी है। अगर आपका स्वभाव उग्र है और बेवजह आप गुस्सा करते हैं, जिससे आपकी लोकप्रियता कमजोर हो रही है और आप हिंसात्मक हो जाते हैं, यहां तक कि हाथापाई पर उतर जाते हैं, तब तो आपके लिए मंगलवार का व्रत अमृत की तरह काम करेगा। जैसे अमृत काम करता है, वैसे आपके लिए मंगलवार का व्रत करेगा अगर आप हाइपर टेंशन के मरीज हैं। जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, जिनकी कुंडली में मंगल और राहु की युति चल रही होती है, बार बार एक्सीडेंट होता है, लेकिन किसी ग्रह की वजह से आपको बाल बाल बचा लिया जाता है, तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना से और बजरंग बाण का पाठ करने से ये दुर्घटनाएं रुकेंगी। और ऐसे लोगों को चाहिए जो मंगलवार का व्रत करते हैं, वो लोग चीनी का प्रयोग ना करें अपने जीवन में, गुड़ का प्रयोग करें, गुड़ का सेवन करें। और किसी काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। जमीन पर सोना फायदेमंद होगा। देखिए, जमीन पर सोना तब फायदेमंद होता था जब हमारे यहाँ चारपाई था और बिस्तर कठोर नहीं होते थे, तो लोग तपस्या के रूप में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। आज हर घरों में बेड जो है वो जमीन जैसा ही है। अब उसमें बिस्तर आप क्या बिछाते हैं, मुलायम या कठोर? अगर कठोर बिस्तर है तो आप जमीन पर ना सोएं, आप अपने बेड पर सोएं, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। जमीन पर अगर आप नहीं सो सकते हैं तो बेड पर भी सोना आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है, इससे कोई अशुभ नहीं होने वाला है। लेकिन आपका बिस्तर कठोर होना चाहिए, कहीं वो बहुत मतलब कि नीचे ऊपर धंसने वाला बिस्तर नहीं होना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक क्षमता भी कमजोर होती है और शरीर स्वस्थ भी नहीं रहता है। और बुधवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो किन बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, चंद्रमा और राहु दोनों ग्रह आपकी राशि में हैं। आपके खान पान के स्थान का स्वामी बुध है। बुध और शुक्र को अगर देख रहे हैं तो दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में उपस्थित हैं। ऐसे में यात्रा और भोजन पर आप दिल खोल कर खर्च करेंगे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। किस लिए कमा रहे हैं? अगर आपने भोजन में ही कंजूसी कर दी तब तो आपका जीवन बेकार है। रंगमंच से जुड़े लोग जो हैं उनके लिए बेहतरीन समय है। जो लोग फिल्म में हैं या जो लोग नाट्य मंडली में हैं, उनके लिए याददाश्त समय अब बनने वाला है। किसी करीबी या दोस्त से गिफ्ट मिलने की भी संभावना है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन खान पान पर संयम बरतें। लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान होगा। भगवान शिव का कच्चे दूध से रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों से अर्थात रुद्र सूक्त से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे बुधवार के व्रत की। किन बीमारियों से आपको बुधवार का व्रत राहत दिलाता है, कौन से उपाय आपको सेहतमंद रहने के लिए बुधवार को जरूर कर लेने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बुधवार की जो बीमारियां होती हैं, बुधवार को अगर हम व्रत करें तो कौन सी बीमारियां दूर होती हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। और कौन से वो असरदार उपाय होंगे जो हमें बुधवार को करने हैं? पहली बात तो उनका ये सुन लो कि बहुत कम लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि बुधवार का व्रत करते हैं जी। सोमवार का व्रत प्राय हर लड़की और हर स्त्रियां करती हैं। मंगलवार का व्रत हर वीर पुरुष करना चाहता है। बृहस्पतिवार का व्रत हर सुहागिन लड़कियां और हर सुहागिन औरतें करना चाहती हैं।
शुक्रवार का व्रत भी संतोषी माता के लिए, वैभव लक्ष्मी के लिए महिलाएं करती हैं। शनिवार का व्रत शनिदेव के डर के मारे पूरी दुनिया करती है। रविवार का व्रत चर्म रोग से निवृत्ति पाने के लिए और साहस बढ़ाने के लिए लोग करते हैं जी। लेकिन बुधवार एक ऐसा दिन है, राजकुमार का दिन है, जबकि बहुत कम लोग, रेयर गिने हुए लोग बुधवार का व्रत करते हैं जी। जबकि इसका भी उतना ही महत्व है, उतना ही रोल है जितना अन्य ग्रहों का। तो जिन लोगों की एकाग्रता और बौद्धिक क्षमता दोनों कमजोर है, उन लोगों को सही समय पर फैसला लेने में अगर दिक्कत आती है, या बोलने में हकलाहट आती है, या बोलने में तकलीफ होती है, या इम्यून पावर कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, ऐसे लोगों को बार बार कान, नाक या गले में तकलीफ होती है, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है, गंध दुर्गंध में फर्क नहीं हो पाता है, और जिन लोगों को नसों में दर्द रहता है, कान से कम सुनाई देता है और चर्म रोग बहुत होता है, ऐसे लोगों को सोराइसिस, एक्जिमा, अपरस, ये सारी बीमारियां पकड़ती हैं। जहां तक सफेद कुष्ठ का असर है, वो भी होता बुध से है, लेकिन उसमें चंद्रमा शनि का जब तक संयोग नहीं बनेगा तब तक सफेद कुष्ठ नहीं होता है। तो ऐसे में जिनका समय से पहले दांत खराब हो जाए, मुंह से दुर्गंध आने लगे, कान से मवाद निकलने लगे, इन सभी लोगों को बुधवार का व्रत जरूर करना चाहिए। और बुधवार को तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करना चाहिए। और भगवान गणेश का बुधवार का व्रत करके भगवान गणेश का सहस्रार्चन करना चाहिए। ये सहस्रार्चन अगर आप चाहें तो केवल दुर्वांकुर से कर सकते हैं, और ये दुर्वांकुर किसी भी पार्क में मुफ्त में आपको मिल जाएगी, जिसका आपको 1 रुपया नहीं लगाना होगा। और गणेश सहस्रार्चन, गणेश जी के 1000 नामों से एक एक दुर्वा अगर आप समर्पित करें और यह उपाय 5 बुधवार आप करें तो आपकी असंभव से असंभव समस्या भी संभव हो जाएगी। भोजन में सलाद, हरी सब्जियां, इनका खूब सेवन कीजिए, और हो सके तो सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए, क्योंकि गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री करने के बाद कुछ बाकी नहीं बचता है, इसलिए गायत्री मंत्र का भी जप बुधवार के व्रत में फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, बुधवार को कौन से उपाय करने हैं ताकि आप निरोगी काया पा सकें, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। जल्दी से अब बात हम मिथुन राशि की करेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन मिथुन राशि वालों के लिए, देखिए। देखिए, अब तो रोज का प्रोग्राम देखते हुए आप भी समझ गए होंगे कि ये राहु जो है आपके व्यय भाव में गोचर कर रहा है, और वहीं चंद्रदेव भी विराजमान हो गए हैं खर्च के स्थान में। तो जहां तक आपके आमदनी का प्रश्न है, उससे दोगुना आपका खर्च हो सकता है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। भविष्य में बेहतर ऑफर मिलेंगे, लेकिन अभी आपको पूरा धैर्य दिखाना चाहिए। परिवार में कलह बढ़ सकती है, इसलिए गलतफहमी दूर करने की कोशिश करें। आंख में तकलीफ हो सकती है, दूसरों की मदद सोच समझकर करें। किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद आपको करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों का आज कह रहा है, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। कर्क राशि के जातकों के लिए एकादश स्थान, जो आमदनी का स्थान होता है, वहां पर अगर उच्च का चंद्रमा बैठे और राहु की स्थिति हो तो बात तो पक्की हो जाती है कि धन लाभ और आमदनी में वृद्धि का संयोग बना हुआ है। कारोबारियों को बड़ा मुनाफा हाथ लगने वाला है। विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। ज्यादा काम के कारण थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। परिवार और काम दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। हनुमान जी को सिंदूर और सरसों के तेल का लेप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, लीवर पेशेंट हैं या ऐसे लोग जिन्हें न्यूरो की कोई भी प्रॉब्लम है, वो लोग किस दिन व्रत रखें, किस विधि से व्रत रखें, ये जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र।